जैसा श्री केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, भारत चीन सीमा पर जो विकट स्थिति बनी है उसको लेकर एक व्यापक प्रस्ताव पारित किया गया और उन दोनों प्रस्तावों को जिनकी मैंने चर्चा की उसके साथ साथ इस प्रस्ताव के मसौदे को मैं आपको पढ़कर बताना चाहूंगा। एंड आई कोट, कांग्रेस कार्य समिति 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल बी संतोष बाबू एवं हमारे 20 साहसी जवानों के देश के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करती है, वह उन्हें सलाम करती है। पूरा देश उनके अदम्य साहस व शहादत को सम्मान व कृतज्ञता के साथ सदैव याद रखेगा। कांग्रेस कार्य समिति पुनः दोहराती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दृढ़ संकल्प के साथ भारत की सेना के साथ खड़ी है। वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा भूभागीय अखंडता के लिए उठाए गए सरकार के प्रयासों में अनावृत सहयोग देने के लिए वचनबद्ध है। देश सेवा में प्रतिबद्ध हमारी सेना के अदम्य साहस व बलिदान पर कांग्रेस कार्य समिति व हर कांग्रेस कार्यकर्ता को गर्व है। गलवान घाटी, पेंगोंग सो झील और हॉट स्प्रिंग्स के भारतीय इलाकों में जबरन चीनी घुसपैठ की अनेक खबरों पर कांग्रेस कार्य समिति गहन चिंता व्यक्त करती है। चीन सहित किसी को भी इस बात में संदेह नहीं होना चाहिए कि ये इलाके भारत के अखंड भूभाग के अभिन्न व अविभाज्य हिस्से हैं। मनमाने व अकारण अतिक्रमण एवं घुसपैठ द्वारा गलवान घाटी सहित हमारे भूखंड पर दावा करने के चीनी दुस्साहस को न तो सहन किया जाएगा और न ही ये स्वीकार्य है। हमारे देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने एवं हर घुसपैठ को दृढ़ता एवं निर्णायक रूप से नाकाम करने के लिए केंद्र सरकार कर्तव्यबद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मई से लेकर आज तक अनेकों बार चीन की घुसपैठ के विरुद्ध हमारी भूभागीय अखंडता की रक्षा एवं सुरक्षा का मामला उठाया है, पर सरकार एवं सरकार के सहयोगियों ने प्रत्युत्तर में जवाब में केवल हर बात को खारिज करने, गुमराह करने व भ्रमित करने की नीति अपनाई। सामने आ रहे तथ्य सरकार द्वारा जनता को परोसी जा रही कहानी के बिल्कुल विपरीत हैं। सरकार के अंदर के विरोधाभास खुलकर अब सामने आ गए हैं। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री एवं विदेश मंत्रालय द्वारा 3 जून, 17 जून और 20 जून 2020 को जो कहा गया, कोट, मई 2020 से बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी, अनकोट, मई 2020 की शुरुआत से कोट, भारतीय सेना की सामान्य पेट्रोलिंग को बाधित करने, अनकोट, मई 2020 के मध्य से चीन द्वारा, कोट, भारत चीन सीमावर्ती इलाकों के पश्चिम सेक्टर के अन्य इलाकों में एलएसी को पार कर घुसपैठ करने, अनकोट, तथा 6 जून 2020 के बाद चीनियों द्वारा, कोट, गलवान घाटी में एलएसी को पार कर हमारे हिस्से में ढांचा खड़ा करने, अनकोट, के बारे में बार बार बयान दिए गए। इन आधिकारिक बयानों के विपरीत प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को कहा कि, कोट, भारतीय सीमा में किसी ने घुसपैठ की ही नहीं, अनकोट। इसके अगले ही दिन 20 जून की शाम को विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर एक बार फिर प्रधानमंत्री के बयान का ही खंडन कर दिया। चीनी घुसपैठ को सिरे से खारिज करने के प्रधानमंत्री जी के बयान के दूरगामी प्रभाव हैं। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए, खास तौर से जब यह साफ है कि उन्होंने हमारी सरजमी पर घुसपैठ की तथा हमारे सैनिक हमारी भूभागीय अखंडता व संप्रभुता की दृढ़ता व अटलता से रक्षा कर रहे थे
और आज भी कर रहे हैं। हमारे प्रजातंत्र में विपक्ष का यह कर्तव्य व अधिकार है कि जब सरकार के समक्ष देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा हो तो वह सवाल उठा सरकार से देश हित में स्पष्टीकरण मांगे। साथ ही सरकार की जिम्मेवारी है कि वह विपक्ष द्वारा व्यक्त चिंताओं का समाधान करे एवं विपक्ष द्वारा पूछे गए सवालों का ईमानदारी से जवाब दे। कांग्रेस कार्य समिति केंद्र सरकार से निम्नलिखित सवाल पूछना चाहती है। पहला, अप्रैल मई 2020 से अब तक गलवान घाटी और पेंगोंग सो झील में हमारी सरजमी पर चीनी सेना द्वारा कितनी बार घुसपैठ की गई है, वह घुसपैठ की कोशिश की गई। नंबर 2, प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में यह क्यों कहा कि कोट हमारी सरजमी पर किसी ने घुसपैठ नहीं की, अनकोट। कांग्रेस पार्टी एवं अन्य विपक्षी दलों द्वारा पूछे जाने पर पीएमओ ने 19 जून 2020 के अपने आधिकारिक बयान से इन शब्दों को क्यों हटा दिया? पीएमओ को 20 जून 2020 को इसका स्पष्टीकरण देने को मजबूर क्यों होना पड़ा? नंबर 3, प्रधानमंत्री ने चीनी घुसपैठ के मामले में अपने रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्री द्वारा दिए गए बयानों के विपरीत बयान क्यों दिए? नंबर 4, फिर विदेश मंत्रालय का 20 जून 2020 का बयान प्रधानमंत्री के 19 जून के बयान के विपरीत क्यों है? प्रधानमंत्री के बयान के अनुसार तो चीनी सेना द्वारा हमारी जमीन में कोई घुसपैठ नहीं की गई, तो फिर विदेश मंत्रालय ने अगले ही दिन 20 जून 2020 की शाम को बयान जारी करके यह क्यों कहा कि चीनी सेना मई 2020 की शुरुआत से ही भारतीय सेना की पेट्रोलिंग में बाधा डाल रही है? चीन ने मई 2020 के मध्य में भारत चीन सीमावर्ती इलाकों के पश्चिमी सेक्टर के अन्य हिस्सों में एलएसी को पार कर घुसपैठ करने का प्रयास किया तथा चीनी 6 जून 2020 के बाद एलएसी को पार कर हमारे इलाके में ढांचा खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। 5वां सवाल, सरकार पूर्व की यथास्थिति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाएगी? भारत की भूभागीय अखंडता से कोई समझौता हो ही नहीं सकता। कांग्रेस कार्य समिति यह उम्मीद करती है कि प्रधानमंत्री अपने इस वादे पर खरा उतरेंगे कि हमारे साहसी सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी भारत का राष्ट्रीय हित सुरक्षित करने और चीन के दुस्साहसी व दुर्भावनापूर्ण मंसूबों को नाकाम करने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय सर्वसम्मति बनाने के लिए दृढ़ता से संकल्पबद्ध है। चाहें तो आपका स्वागत है। वेणुगोपाल जी और मैं दोनों यहाँ उपलब्ध। सैयद सर आईएनएस से पहला सवाल पूछना चाहते हैं, सैयद पूछे। सर मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ऐसा कुछ सजेशन आया कि राहुल गांधी जी को फिर से अध्यक्ष बना दिया जाए, और दूसरा क्या ये डिस्कशन हुआ कि बीजेपी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और बीजेपी कोविड से लड़ने के बजाय सिर्फ सरकारें कांग्रेस के गिराने में लगी हुई है? आदरणीय मित्र, 3 गंभीर विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई। पहला सवाल जो आपने कहा वो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता और नेता की भावना है, पर आज इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। मुझे ये विश्वास है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस भावना पर अवश्य सही समय पर विचार करेगी। आज हमने 3 महत्वपूर्ण मुद्दे आपके समक्ष रखे हैं। जनता की जेब सरेआम लूटी जा रही है। 17 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, और केवल इन 17 दिनों से ही नहीं, 5 मई 2020 को एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 10 रुपया लीटर और डीजल पर 13 रुपया लीटर बढ़ाई गई। 5 मार्च 2020 को पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपया लीटर बढ़ाई गई। आम जनमानस करे तो क्या करे, ट्रांसपोर्टर्स रेट बढ़ा रहे हैं और जनता की जेब में पैसा नहीं, ना सरकार सीधा पैसे का हस्तांतरण कर रही। दूसरा, कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार का गैर जिम्मेवाराना पूर्ण रवैया व पूरा का पूरा भार प्रांतीय सरकारों को मंड देने के बारे में साफ तौर से चर्चा हुई। और तीसरा, हमारी सीमा के ऊपर चीनी सैनिकों द्वारा दुस्साहस कर हमारी सरजमी पर घुसपैठ करने का मामला, बड़ी व्यापक चर्चा उस पर हुई
जिसमें श्री राहुल गांधी समेत सब नेताओं ने हिस्सा लिया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। ये मामले इस बैठक में उठे। धन्यवाद।